नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो आप सभी लोग करंटली कुछ दिनों से सुन रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आप सभी के मोबाइलों पर इस तरह का एक आध मैसेज जरूर आया होगा जिसमें यह लिखा होगा कि नरेंद्र मोदी अपना एक बहुत बड़ा करोड़ों का घर बनवा रहे हैं। कई मैसेजों में ये लिखा होगा कि 20,000 करोड़ का वो एक घर बनवा रहे हैं, जिस घर को दिल्ली के बीचों बीच बनवाया जा रहा है, दिल्ली में पर्यावरण का नाश करके। और कोरोना में पैसा नहीं खर्च किया जा रहा, मोदी का घर बनाने में खर्च किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने भी सुने और हमें लगा कि इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने चाहिए कि नरेंद्र मोदी इस तरह का घर पैंडेमिक के समय कैसे बनवा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि इज इट मोदीज हाउस, क्या वो मोदी का हाउस है और क्या वो बन रहा है, इस पर सर्च करते हैं। तो आइए देखते हैं 5 मिनट के अंदर इस वीडियो में कि सच क्या है। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने सर्च करना कोशिश की, सर्च करना ढूंढना शुरू किया, तो उस समय द वायर नाम की एक वेबसाइट हमें मिली। और द वायर नाम की वेबसाइट के अंदर ये आर्टिकल था, नीरोस प्राइड, नॉट इवन ए पैंडेमिक कैन स्टॉप द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोस्तों, नीरो एक रोमन साम्राज्य का राजा था। जब रोम में आग लग रही थी, रोम के अगल बगल के राज्यों में, तो उसके साम्राज्य के अंदर, तो उस समय वो अपनी पार्टी बना रहा था, गिटार बजा रहा था। तो इस तरह का वो एक राजा हुआ करता था नीरो। तो उससे कंपेयर किया गया है नरेंद्र मोदी को इसमें, और इसके अंदर बहुत ज्यादा बुराई इस प्रोजेक्ट की गई है। फिर दोस्तों, हम लोगों ने और ज्यादा जब सर्च किया कि तो हमें पता चला कि द वायर का ही इसी तरह का एक मतलब वीडियो है, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी को उन्होंने इसमें ये देख, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, नीरो के फॉर्म में दिखाया है। वो नीरो की तरह कपड़े पहने हुए हैं, गिटार बजा रहे हैं और पैंडेमिक के समय में अपना घर बनवा रहे हैं। इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया है। रामचंद्र गुहा, जो कि अपने आप को गांधीयन बोलते हैं, कई लोगों का मानना है ये लेफ्टिस्ट हैं, तो इन्होंने भी इस तरह का लिखा है कि द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इंटेंड्स टू मेक द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग अ म्यूजियम फॉर डेमोक्रेसी। मतलब एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग को ये लोग म्यूजियम बनाना चाहते हैं डेमोक्रेसी का। जिस तरह से साउथ अफ्रीका में अपार्थेड म्यूजियम है, उसी तरह से म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बन जाएगा। ये क्यों बनाया जा रहा है, इस पर उन्होंने भी सवाल उठाया। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें जब हमें मिली देखने को, तो हम लोग और ज्यादा नाराज हुए कि क्यों आखिर सरकार ऐसा कर रही है। तो हम लोगों ने सच जानना चाहा और सच जानने के लिए और ज्यादा खोजबीन शुरू की कि इस तरह का कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो अंत में जब बहुत ज्यादा रिसर्च की, तो एक सच सामने आता है जिसको हम अगले 2 मिनट में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर केस किया गया था, और केस करने के कारण सीपीडब्ल्यूडी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया सरकार की तरफ से कि हम लोग असल में कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, वो जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं। द प्रपोज्ड सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट विच एनविसाजेस ए कॉमन सेक्रेटरिएट टू हाउस ऑल 51 मिनिस्ट्रीज इन 10 बिल्डिंग्स। मतलब सारी की सारी जो मिनिस्ट्रियां हैं सरकार की, उनको 10 बिल्डिंगों के अंदर एक ही जगह पर लाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है उसका भी जवाब ये लोग दे रहे हैं कि अभी वो सारी की सारी बिल्डिंगें जो हैं, उनमें से कुछ सरकार के पास है और कुछ जो रेंटेड है, उनका किराया 1,000 करोड़ हर साल का है। जी हाँ दोस्तों, सरकार इतने सालों से दिल्ली में पता नहीं कौन से लोगों की प्रॉपर्टी रेंट पर लेकर अपनी मिनिस्ट्रीज चला रही थी, और उन्हें 1,000 करोड़ रेंट का दे रही थी। आप सोच सकते हैं, हमारे टैक्स के पैसे का 1,000 करोड़ रेंट पर कुछ लोगों को जाता है, और वो उस पैसे को लेकर क्या करते होंगे, ये कोई नहीं जानता। अकॉर्डिंग टू एन एफिडेविट सबमिटेड बाय सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का पार्ट है। उन्होंने ये भी बताया कि देयर इज ए शॉर्टफॉल ऑफ अबाउट, मतलब कमी है 0.38 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की ऑफिस स्पेसेस में, जिसके कारण गवर्नमेंट 1,000 करोड़ रुपया हर साल रेंट पर खर्च करती थी। तो इसको बचाने के लिए ये सारी बिल्डिंग्स एक जगह पर बनाई जा रही हैं, ताकि उन सभी मिनिस्ट्रीज को एक पर्टिकुलर जगह पर जगह मिल जाए, और वो सरकारी जगह हो तो इतना पैसा सरकार का बचे और वो देश के डेवलपमेंट में काम आ सके। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द प्रोजेक्ट प्रपोजेज ए न्यू मॉडर्न पार्लियामेंट। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू मॉडर्न पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का भी एक प्रपोजल है, जिसके अंदर 1,224 मेंबर्स तक बैठ सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, यदि ज्वाइंट सेशन होता है तो। इसके अलावा
10 एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी बनेगी सारी मिनिस्ट्रीज के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो रहेंगे उनको म्यूजियम्स में कन्वर्ट करा जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इसके अलावा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनाया जाएगा जो राजपथ से लेकर इंडिया गेट तक को कनेक्ट करेगा। तो ये प्रोजेक्ट कोई पीएम का अकेले का घर नहीं है, इतनी सारी चीजें इसके अंदर बन रही हैं, ये पता लगता जा रहा है। और आगे जब हम बढ़ते हैं दोस्तों तो हमें पता लगता है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग जो पुरानी है वो अनसेफ है। अनसेफ है किस तरह से, उन लोगों ने एफिडेविट में बताया कि द बिल्डिंग डज नॉट सेटिस्फाई द अपग्रेडेड सेफ्टी मेजर्स फॉर एन अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। अर्थक्वेक के लिए वहां पर सेफ्टी मेजर्स नहीं है। नॉट डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द फायर नॉर्म्स is according to the fire norms is not energy efficient and has ineffective acoustics। तो फायर नॉर्म्स के हिसाब से भी वो इनइफेक्टिव है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग एंड प्लम्बिंग सिस्टम्स आर आल्सो इनएडिक्वेट, इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली टू मेंटेन एंड ऑपरेट। हम सभी लोग जानते हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से मतलब जो बिल्डिंग है वो वही वाली चली आ रही है। और वो अंग्रेजों वाली जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी है कि उस समय के हिसाब से वो डिजाइन थी, आज के हिसाब से वो पुरानी भी हो चुकी है, जर्जर भी हो चुकी है। अर्थक्वेक के हिसाब से भी वो बेकार हो चुकी है, अर्थक्वेक आया तो वो गिर सकती है। इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग की जो नई चीजें आई हैं, कैमरे वगैरह लगाने, उसके लिए भी वहां पर बहुत ज्यादा जगह दिखती नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर है। और इसके अलावा एक और चीज जो सीपीडब्ल्यूडी कहता है वो कहता है कि द प्लेस क्रैम्प्ड एंड पोजेस चैलेंज फॉर इवैक्यूएशन इन केस ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में भागने की जगह भी बहुत कम है, तो कई सारे लोगों की वहां जान जा सकती है यदि कुछ इस तरह का होता है। तो ये तो प्राकृतिक है। इसके अलावा हम देख चुके हैं संसद पे हमला भी हो चुका है एक बार 2001 में। तो क्यों एक नई संसद की जरूरत है, ये सारी की सारी चीजें बताती हैं। इसके लिए वो नई संसद बनाई जा रही है। नीड ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अभी जो इसके अलावा जो अभी प्रेजेंट की जो बिल्डिंग है वो जो है वो स्पेशियस नहीं है। वहां पर और ज्यादा सीट्स नहीं लगाई जा सकती हैं लोकसभा और राज्यसभा की जब इंक्रीज होंगी। तो अब इंक्रीज होंगी क्या, इसके बारे में यदि बात करते हैं तो जी हाँ, अगला ही जो टर्म आने वाला है 24 के बाद वाला, 26 के अंदर सीट्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं। क्योंकि अभी जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 545 है। ये इसके हिसाब से है जो डिलिमिटेशन हुआ था 1971 के सेंसस के हिसाब से। अब दोबारा से डिलिमिटेशन होना है और उसमें सीट्स बढ़ सकती हैं। द न्यू लोकसभा चेंबर विल अकोमोडेट 876 मेंबर्स एंड 1224 members during a joint session. Similarly, the proposed Rajya Sabha chamber will have a seating capacity of 400 members. तो इस तरह से जो नया वाला बनेगा उसके अंदर इतने ज्यादा मेंबर्स आ सकते हैं, इसलिए नई वाली बिल्डिंग बनाने के लिए वहां पर तैयारी चल रही है। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है कि वहां पर ये क्यों बनाया जा रहा है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि वहां पर ग्रीन स्पेस का लॉस होगा, हरियाली पूरी काट दी जाएगी, पूरी तरह से हरियाली बर्बाद हो जाएगी। तो सीपीडब्ल्यूडी ने एश्योर किया है सुप्रीम कोर्ट को कि दैट देयर विल बी नो लॉस ऑफ ग्रीन स्पेस ड्यू टू द न्यू पार्लियामेंट हाउस अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल के डिजाइन के अंदर ही ऐसा है कि ग्रीन स्पेसेस विल बी प्रोवाइडेड इन 3 डिफरेंट पॉकेट्स इन द सेंट्रल विस्टा एरिया। तो सेंट्रल विस्टा एरिया जब बनाया जाएगा पूरा तो उसके अंदर 3 अलग अलग इलाके ग्रीन स्पेसेस के लिए छोड़े जाएंगे जहां पर पेड़ और पौधे और ये वृक्षारोपण ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। तो ग्रीन स्पेस बर्बाद नहीं की जा रही है। इसके बाद हम अगले उस पर आए तो अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी इसके अंदर की जा रही है। द कैबिनेट सेक्रेटरीट इज स्प्रेड ओवर 47 बिल्डिंग्स। अभी जो है जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, मिनिस्ट्रीज की बिल्डिंग होती है, वो 47 बिल्डिंग्स में फैली हुई है और हाउसेज में। इसमें से 39 जो है वो करंट सेंट्रल विस्टा वाली जगह पर ही है। 12 आर स्प्रेड आउटसाइड दिस एरिया। जो 12 हैं वो इसके बाहर हैं। अभी जो नया रीडेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो होगा सारी की सारी मिनिस्ट्रीज को सेंट्रल विस्टा एरिया के अंदर 10 बिल्डिंग्स के अंदर ले आया जाएगा। तो 10 बिल्डिंग के अंदर 51 मिनिस्ट्री सरकार की सारी आ जाएंगी। तो किसी को भी यदि कुछ काम है मिनिस्ट्री में या मिनिस्ट्रीज को भी इंटरनली घूमना है तो वो आपस में एक ही जगह पर जा सकते हैं। उनको बार बार अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश भर से कई सारे लोग कई सारे राज्यों से मिनिस्ट्रीज में काम के लिए आते हैं। उनको 2 मिनिस्ट्री में काम है तो बहुत दूर दूर अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। तो अब सभी मिनिस्ट्री एक जगह पर बनाने का प्रपोजल है। इसके अलावा 3 किलोमीटर लंबा एक अंडरग्राउंड शटल बनाया जाएगा, जहां पर जैसा कि आप लोग देखते हैं अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है, तो वहां पर भी
क्लोज्ड लूप के अंदर ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट पूरी की जाएंगी, जो कनेक्ट करेगा एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन, उद्योग भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को। तो इस तरह से जो स्टाफ रहेगा उसको भी आपस में मिनिस्ट्रीज में घूमने के लिए प्राइवेट व्हीकल्स यूज नहीं करनी पड़ेंगी, और बहुत कुछ ट्रेवलिंग कॉस्ट वहां से बचेगा और इंटर कनेक्टिविटी रहेगी, जिससे सरकार का भी बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि कई लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में बहुत समय लगाते हैं। तो इससे ये सारा का सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट, सीपीडब्ल्यूडी इसमें कहती है कि एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट such as this one cannot be postponed for an indefinite period। इस तरह के प्रोजेक्ट को indefinite period तक के लिए रोक कर नहीं रखा जा सकता। Works of government cannot be held up indefinitely and project timelines have to be added to keep the envisaged cost of the project in check। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि इतने बड़े प्रोजेक्ट को, जिसकी कीमत लगभग लगाई जा रही है 20,000 करोड़, उसको यदि रोका जाता है तो काफी सारी इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। काफी मशीनरी यदि स्टे लगता है तो रखी रखी खराब होती है, मैन पावर का बहुत सारा लॉस होता है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को रोका नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में, वो चलते रहना चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं बेसिक डिटेल्स पर, जो कि आप सभी को जाननी चाहिए। ये प्रोजेक्ट जो था वो अनाउंस हुआ था 2019 में, जिस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई। नवंबर 2020 के अंदर कुछ लोगों ने फाइल की 10 सेपरेट पिटीशंस चैलेंजिंग द प्रोजेक्ट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस प्रोजेक्ट के अंदर मिनिस्ट्रीज की बिल्डिंग्स बन रही हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री निवास भी उनमें से एक है जो वहां पर बन रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का निवास भी वहां पर बन रहा है। सारी मिनिस्ट्रीज के अलावा इंटरनल कनेक्टिविटी उन सारी मिनिस्ट्रीज की वहां पर हो रही है। तो सारा का सारा जो हमारा केंद्र सरकार का सारा जो रहेगा वहां पर मिनिस्ट्रीज का, वो एक जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो है। उसके खिलाफ 10 सेपरेट पिटीशंस डाली गई 2020 नवंबर में, और उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के वर्डिक्ट से कहा कि नहीं, ये रुक नहीं सकता। जो सीपीडब्ल्यूडी और सरकार कह रही है वो सही है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। तो कंटिन्यू जैसे ही हुआ, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, और परमिशन देने के बाद सेंट्रल विस्टा का वर्क स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो एक एसेंशियल सर्विस था। इसके बाद अगेन ए पिटीशन वाज फाइल्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर दी गई अभी पिछले महीने अप्रैल मई के समय में, सीकिंग टू हॉल्ट द वर्क बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। अगेन फिर से वही बात कही गई कि पैंडेमिक है तो आपको ये प्रोजेक्ट की नहीं चलाना चाहिए, पैंडेमिक के समय ये प्रोजेक्ट क्यों चल रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि 17 मई को हम इस पर सुनवाई करेंगे। 17 मई को दोस्तों इसके ऊपर सुनवाई हुई, और दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व कर लिया जजमेंट, जिस पर पूरी सुनवाई हुई। तो अभी उन्होंने उसका जो है वो जजमेंट नहीं दिया है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास सुरक्षित है। तो ये इस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक डिटेल्स है कि ये देश का इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसको कि बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देखते हैं यूरोप में, अमेरिका में जिस तरह के उनके सेक्रेटरीट होते हैं सारे एक ही जगह पर, उस तरह से उसको पूरा का पूरा डिजाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके ऊपर बार बार कुछ लोग पिटीशन फाइल कर करके उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर बन रहा है, जबकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर नहीं बन रहा है, ये कुछ और है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मस्ट गो ऑन रिगार्डलेस ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक चल रहा है लेकिन बाकी की चीजें नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि पैंडेमिक के बाद भी वो सारी चीजें काम आएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा द डिमांड फॉर ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग गोज बैक टू 2012 व्हेन द कांग्रेस वाज इन पावर। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिमांड जो थी वो 2012 से चल रही थी। पुरानी बिल्डिंग खराब हो गई थी, कांग्रेस के समय से ये डिमांड थी, जिसको अब ये मोदी गवर्नमेंट पूरा कर रही है। द मनी एलोकेटेड फॉर कोविड, कई बार पैसे पर सवाल उठाया जाता है कि 20,000 करोड़ रुपया इसमें लग रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, ऐसा एस्टीमेट है न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बताया, जो हरदीप सिंह पुरी हैं, कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट 35,000 करोड़ रुपया दे चुकी है, विच इज मोर देन व्हाट विल बी स्पेंट ऑन द सेंट्रल विस्टा ओवर सेवरल ईयर्स। तो दोस्तों 35,000 करोड़ रुपया दे चुकी है, और सरकार ने नहीं कहा है कि कोरोना के लिए उसके पास पैसा कम है। वो ये बोल रही है कि हमारे पास दोनों चीजों के लिए पैसा है, दोनों चीजों के लिए मैन पावर है, हम दोनों चीजों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो ये सरकार का मत है।
तो दोस्तों इस तरह का ये पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज के अंदर हम लोगों ने ये खोजा तो पता चला दोस्तों, ये देखिए राष्ट्रपति भवन एक यहाँ पर बनने वाला है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस भी इसके अंदर रहेगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का एक रेसिडेंस है वो भी इसके अंदर रहेगा। नेशनल म्यूजियम भी इसके अंदर रहेगा जिसके अंदर देश की बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन जो मेट्रो कनेक्टिविटी रहेगी सारी मिनिस्ट्रीज की वो रहेगी। इसके अलावा इस तरह का ये सारा का सारा जो चीजें रहेंगी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेशनल आर्काइव्स, ये सारे सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, ये सभी की सभी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। और इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कई सारी पेटिशंस जो हैं वो लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों आखिरी में जो हम लोगों ने शुरू में खोजा था, जो ढूंढने के लिए निकले थे कि क्या ये पीएम का हाउस है, वो वाली बात जो है फैक्ट चेक में हमारी गलत साबित हुई कि ये सिर्फ पीएम का हाउस नहीं है, ये और एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों अब आप लोगों को तय करना है कि ये नीरो है पीएम मोदी या फिर हीरो है, क्योंकि आधे लोगों ने अभी भी नीरो समझेंगे कि वो इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, आधे लोगों ने हीरो समझेंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट देश के लिए हो रहा है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इस प्रोजेक्ट को किस रूप में लेते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, द वायर, बार एंड बेंच और कई सारी साइट्स से लिए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट असल में क्या है और जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं उनमें और असल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या अंतर है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।